नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी ने सीएम धामी को सौंपा यूसीसी ड्राफ्ट। रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में सौंपी गई रिपोर्ट। 27 मई 2022 को 5 सदस्यीय कमेटी गठित की गई। यूसीसी पर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का बयान। बोले, प्रदेश में जल्द लागू होगा यूसीसी। मुख्यमंत्री ने अपना वादा किया पूरा। विधानसभा सत्र के लिए कार्य मंत्रणा की बैठक। 5 फरवरी से शुरू होगा विधानसभा सत्र। 6 फरवरी को यूसीसी बिल पेश करेगी उत्तराखंड सरकार। राज्य में पहली महिला मुख्य सचिव बनी। देवभूमि से मिला मातृशक्ति सम्मान का बड़ा संदेश। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने को प्राथमिकता। कांग्रेस पर दुष्यंत गौतम का बयान पर करण माहरा ने ली चुटकी। बोले, दुष्यंत गौतम कौन है मैं नहीं जानता। हर की पौड़ी पर कॉरिडोर का निर्माण जल्द होगा शुरू। खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने कॉरिडोर योजना का किया विरोध। बोले, आबादी उजाड़ने का होगा काम। उत्तरकाशी में कुष्ठ रोग के प्रति जागरूकता अभियान। कॉलेज की छात्राओं ने निकाली रैली। लोगों को किया जा रहा जागरूक। हल्द्वानी में ग्राम्य विकास अधिकारियों का दूसरा अधिवेशन संपन्न। ग्राम्य विकास अधिकारियों को किया गया सम्मानित। मुख्य विकास अधिकारी भी हुए शामिल। गर्जिया देवी मंदिर में टीले की सुरक्षा का काम जल्द होगा शुरू। 2 चरणों में होगा काम। 80 लाख की आएगी लागत। हल्द्वानी में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आईटीआई का छात्र स्मैक के साथ गिरफ्तार। 105 ग्राम स्मैक हुई बरामद। दो मिनट में 10 बड़ी खबरों के बाद अब रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया गया है। प्रदेश सरकार की ओर से गठित यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने वाली जस्टिस रंजना देसाई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अब इस ड्राफ्ट रिपोर्ट को कानूनी जामा पहनाया जा सकता है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लंबे समय से हमें इस ड्राफ्ट का इंतजार था। आज हमें ड्राफ्ट मिल गया है। आज लंबे समय से यूसीसी जो हमारा उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के समय एक संकल्प था, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से हमारी पार्टी ने 2022 के चुनाव में संकल्प लिया था कि नई सरकार के गठन होने पर हम उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू करेंगे और उसके लिए कमेटी बनाएंगे ड्राफ्ट बनाने के लिए। और हमने वो कमेटी बना दी। कमेटी ने मई 2022 से काम करना शुरू किया और आज 2 फरवरी 2024 को उन्होंने अपना ड्राफ्ट हमको दे दिया। कमेटी ने जो भारत का पहला गांव है, जिसको भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस गांव को पहले गांव की संज्ञा दी और वहां से संवाद शुरू किया। देखिए, आज का दिन उत्तराखंड के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट आ चुका है। उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड की सरकार, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को मैं धन्यवाद देता हूं। संविधान निर्माताओं का जो सपना था, एक भारत श्रेष्ठ भारत का, एक विधान सबके लिए एक समान, एक देश एक विधान, ये बाबा साहब अंबेडकर, सरदार पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सबका सपना था, वो आज उत्तराखंड में साकार होने जा रहा है। जो गुलामी के समय की कुरीतियां आई थी, इस यूसीसी लागू होने के बाद वो कुरीतियां खत्म होंगी। चाहे वो मुगल काल की कुरीति हो या ब्रिटिश काल की कुरीति हो। जो ब्रिटिश काल में कानून बनाए गए थे महिला पुरुष में भेदभाव करने वाले, वो कानून नलीफाई हो जाएंगे, वो कानून खत्म हो जाएंगे। ड्राफ्ट में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर प्रावधान, संपत्ति खरीदने बेचने की एक व्यवस्था, उत्तराधिकारी बेटा या बेटी के लिए समान व्यवस्था, तलाक के लिए सभी समान अधिकार,
हिंदू और मुस्लिम सभी के लिए समान अधिकार। हलाला और इद्दत पूरी तरह प्रतिबंधित हो सकता है। शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो सकता है। लिव इन के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन। शेड्यूल ट्राइब और ट्रांसजेंडर से छेड़छाड़ नहीं। 300 से ज्यादा पेज का यूसीसी ड्राफ्ट। गोद लेने और उत्तराधिकार क्षेत्र शामिल। यूसीसी ड्राफ्ट में करीब 400 सेक्शन। विवाह, तलाक और मेंटेनेंस जैसे क्षेत्रों को कवर किया गया है। उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया गया है। प्रदेश सरकार की ओर से गठित यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने वाली जस्टिस रंजना देसाई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। वहीं यूसीसी को लेकर पक्ष और विपक्ष की लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अपने संकल्प पत्र में इस बात की घोषणा की थी कि सत्ता में आने के बाद हम समान नागरिकता संहिता को लागू करेंगे। और आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जो कमेटी ने अपना ड्राफ्ट सरकार को सौंप दिया है। और मैं और भी आश्वस्त हूँ कि जब सदन में जाएगा तो देवभूमि में ये विधेयक सर्वसम्मति से पारित होगा। सबको प्रभावित करने वाला कानून होगा और इसकी कॉपियां विपक्ष के विधायकों सहित मीडिया को, विपक्षी दलों को और जो बुद्धिजीवी लोग हैं इस प्रदेश के उन तक पहुंचना चाहिए ताकि उसकी स्टडी कर सके, उसको पढ़ सके, संविधान को भी उसके साथ मैच कर सके और क्या आवश्यक है क्या आवश्यक नहीं है उस पर अपनी राय रख सके। क्योंकि बिना डिबेट के कोई भी ऐसा विधेयक पास हो वो ठीक नहीं होता। वो ना तो प्रदेश के स्वास्थ्य के लिए ठीक है ना राष्ट्र के स्वास्थ्य के लिए ठीक है। तो हम सोच रहे हैं कि आज उनको ड्राफ्ट मिला है, कल तक अगर वो सभी विधायकों को और प्रतिनिधियों को और विपक्षियों को और मीडिया को भी मिल जाएगा, निश्चित ही एक अच्छी बहस इसमें हो सकती है। क्या है ये तो 2 तारीख के बाद पता लग जाएगा। अभी मुझे इतना कहना है वो जो भी है सबके हित में है, उसमें कोई हिंदू मुस्लिम का प्रश्न नहीं है। जो भी कुरीतियां हैं उनको दूर करने का प्रयास सरकार कर रही है और मैं समझता हूं सबने इसका स्वागत करना है। देखिए, जो विरोध करने वाली बात कर रहे हैं वो मुसलमान नहीं है। वो कहीं ना कहीं जो बात कर रहे हैं वो कांग्रेसी मुसलमान होंगे, वो बसपाई मुसलमान, सपाई मुसलमान होंगे, वो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए मुसलमान होंगे और ओवरऑल वो पॉलिटिकल मुसलमान होंगे जो विरोध कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं मेरी बेटियों को भी दूसरी बेटियों के मुकाबले बराबर खड़ा होने का अधिकार मिलेगा तो क्या बुराई है। वो देखेंगे हिंदू बहनों को के पतियों को दूसरी शादी करने का अधिकार नहीं है तो मुस्लिम बहनों के पतियों को भी दूसरी शादी करने का अधिकार नहीं होगा तो मुस्लिम बहनें खुश होंगी कि नहीं होंगी, मुस्लिम बेटियां खुश होंगी कि नहीं होंगी। वो उनके लिए बेहतर हो रहा है, बराबर सबको हिस्सेदारी मिले, प्रॉपर्टी में बेटियों का हिस्सा हो। अगर वो ऐसा आता है ये ड्राफ्ट बनकर, ये कानून बनकर, तो मुझे लगता है कि सब इसकी वाहवाही करेंगे, सब इसकी तारीफ करेंगे। जो विरोध करने वाले लोग हैं उनको मुझे लगता है ये जब कानून आ जाएगा तो विरोध करने वालों के पास शब्द नहीं होंगे। मुझे उम्मीद है ड्राफ्ट सामने आने दीजिए। हम बहुत पॉजिटिव नोट के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हम उभरता हुआ भारत हैं, हम बढ़ता हुआ भारत है। मोदी जी धामी के नेतृत्व में जब ये कानून बनेगा तो देश कहेगा थैंक यू मोदी जी, थैंक यू धामी जी। अपने बयानों के लिए अक्सर चर्चा में रहने वाले उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम की एक बार फिर बोल बिगड़े हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दुष्यंत गौतम ने इंडिया गठबंधन के घटक दलों को कुत्तों का झुंड करार दिया है। वहीं दुष्यंत गौतम के बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने चुटकी लेते हुए कहा कि दुष्यंत गौतम कौन है मैं नहीं जानता और जहां से ये बात आई है वे गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के चेले हैं। विकासनगर में श्रम सुविधा केंद्र जीवनगढ़ को ग्राम बाढ़वाला में स्थानांतरित करने के विरोध में कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया और पचवादून क्षेत्र के श्रमिकों के परिवार को सन 2019 से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल पाने के विरोध में एडीएम के जरिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा।
हमने ये एसडीएम साहब को एक ज्ञापन देने हम यहाँ आए थे, उसका मुख्य विषय ये था कि जो श्रमिक कार्यालय है जो पहले हरबरपुर से जीवनगढ़ स्थानांतरित किया गया और अब उस कार्यालय को जीवनगढ़ से बाड़वाला स्थानांतरित करने के आदेश हो चुके हैं। लेकिन हम लोगों का ये कहना है कि पचवदन के तमाम क्षेत्र, प्रेमनगर, सैलाकुई, सुद्धोवाला से लेके और आपके कुल्हाल से लेके विकासनगर के तमाम पचवदन के क्षेत्र, वहाँ के श्रमिक आसानी से जीवनगढ़ पहुंच सकते हैं क्योंकि उनको उस ऑफिस का पता है, ऑन रोड है, सब है। लेकिन मात्र कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए बाड़वाला में ऑफिस को स्थानांतरित किया जा रहा है, बहुत जो इंटीरियर में भी है, और श्रमिक वहाँ पे नहीं पहुंच पाएंगे ढंग से। उत्तरकाशी में राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम के तहत जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं ने रैली निकाली जिसमें लोगों को कुष्ठ रोग के प्रति जागरूक किया गया। वहीं इस रैली के दौरान हेल्थ एजुकेटर सहित तमाम लोग मौजूद रहे। उत्तराखंड के विभिन्न इलाकों में बारिश बर्फबारी देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में मसूरी और चमोली में बर्फबारी, तो वहीं रुद्रप्रयाग में बर्फबारी के बाद थोड़ी धूप खिली दिखाई दी। बता दें कि बर्फबारी के बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। तस्वीरें चमोली, मसूरी और रुद्रप्रयाग से, जहां पर भारी बर्फबारी देखी गई, जिसके चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। हम लोग तो दिल्ली से आए हैं, IGTTU कॉलेज से, एंड हमें यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज सीजन की पहली स्नोफॉल है एज पर द जनरल सर, एंड इट इज़ अमेजिंग टू बी हियर। एंड स्नोफॉल और बारिश का कॉम्बिनेशन, इतनी ठंड है यहाँ पर, बट नज़ारे देखने लायक। मेरा नाम श्रेया है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। हम जैसी आए वैसी स्नोफॉल स्टार्ट हो गई, तो वी लव मसूरी और हम बार बार आएंगे, बार बार। मैं तो मसूरी बहुत बार आती हूँ, तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और अभी हमारे ट्रिप के और 2 दिन बचे हैं, तो वी होप कि और ज़्यादा। आज जनपद चमोली की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बहुत बर्फबारी हो रही है और मेरी ग्राम पंचायत ईरानी में बहुत बर्फबारी अभी लगातार चल रही है और विशेषकर यह जो बर्फबारी है फसलों के लिए बहुत अच्छी है। काश्तकार बहुत खुश हैं और आने वाले समय में जब बर्फबारी लगातार अच्छी होगी तो पर्यटक उत्तराखंड में छाएंगे, हमारे गांव में पहुंचेंगे, औली में आएंगे, जितने भी पर्यटन स्थल हैं, और लोगों के आय का साधन बढ़ेगा और यह आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा है। हल्द्वानी में ग्राम्य विकास अधिकारियों का दूसरा अधिवेशन संपन्न हुआ। इस दौरान बतौर अतिथि मुख्य नैनीताल विकास अधिकारी ने शिरकत की। इस दौरान ग्राम विकास अधिकारियों ने मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष कुछ मांगे भी रखी। वहीं इस कार्यक्रम में उत्कृष्ट काम करने वाले ग्राम विकास अधिकारियों को सम्मानित भी किया गया है। ये हमारा हर 2 साल में ग्राम विकास अधिकारी संगठन जनपद नैनीताल का अधिवेशन किया जाता है। इस अधिवेशन पे हमारा जो मेन उद्देश्य रहता था पहले, इससे पूर्व जो भी हमारा, जब से मुझे तीसरी बार जो है अधिवेशन हमारा, जो मैं अभी इस संगठन पे हूँ, तो उससे पहले हमारे जो है कि ग्राम विकास अधिकारी, जो उत्कृष्ट ग्राम विकास अधिकारियों को सम्मानित करने पे हमने कई बार पहल की थी जिला लेवल पे कि हमारे जो उत्कृष्ट ग्राम विकास अधिकारी उनको सम्मानित किया जाए। तो उनके द्वारा सम्मानित न करते हुए हमने सोचा कि द्विवार्षिक अधिवेशन पे हम उनको पुरस्कृत भी करेंगे। हर 2 साल पे हम जो है जो उत्कृष्ट ग्राम विकास अधिकारी होते हैं, उससे पूर्व जो भी उन्होंने अच्छे कार्य किए होते हैं उनको पुरस्कृत किया जाता है। हर विकासखंड से 2 ग्राम विकास अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाता है और जनपद से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पुरस्कृत किया जाता है। हर की पौड़ी कॉरिडोर योजना को लेकर खानपुर विधायक उमेश विरोध में उतर आए हैं। खानपुर विधायक का आरोप है कि इस योजना से हरिद्वार की 50,000 आबादी को उजाड़ने का काम किया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही विधायक ने कहा कि इस योजना को लेकर सरकार ने हरिद्वार के व्यापारियों से कोई राय नहीं ली। इससे आबादी भी प्रभावित होगी और व्यापार भी खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी करेंगे। देखिए, हर की पौड़ी कॉरिडोर जो बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उसे बनाने से पहले स्थानीय व्यापारियों की राय नहीं ली गई, स्थानीय निवासियों की राय नहीं ली गई। लगभग 50,000 की आबादी को आप उजाड़ने जा रहे हैं। ये कौन सा विकास है?
ये किस विकास के नाम पर आप लोगों का विनाश कर रहे हैं? क्या आप लोगों की कब्रों के ऊपर महल बनाना चाहते हैं? ऐसा महल नहीं चाहिए जिससे कि हजारों लोग बेघर हो जाएं, हजारों लोगों का सदियों से चला आ रहा, कई दशक से चला आ रहा रोजगार छिन जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि आप हमें उकसाएं ना, आप हम पर दबाव ना बनाएं, वरना दूसरा नंदीग्राम बनने में समय नहीं लगेगा। एक समिति बनाएं, समिति में व्यापार मंडल के सभी लोगों ने चाहिए, उन सबकी राय ली जाए। जब वो लोग सब सहमत होंगे तब कॉरिडोर बनेगा, वरना कॉरिडोर यहाँ नहीं बनेगा। रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, धामी कैबिनेट की आज बैठक होनी है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, शाम 4 बजे मीटिंग होती नजर आएगी। वहीं कैबिनेट में यूसीसी ड्राफ्ट पेश किया जाएगा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। यूसीसी ड्राफ्ट को इस दौरान हरी झंडी मिलती नजर आएगी। धामी कैबिनेट की आज बैठक होनी है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, शाम 4 बजे मीटिंग होती नजर आएगी। वहीं कैबिनेट में यूसीसी ड्राफ्ट पेश किया जाएगा। वहीं यूसीसी ड्राफ्ट को इस दौरान हरी झंडी मिलेगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। धामी कैबिनेट की आज बैठक होती नजर आने वाली, शाम 4 बजे मीटिंग होती नजर आएगी। वहीं इस दौरान कैबिनेट में यूसीसी ड्राफ्ट पेश किया जाएगा। आपको बता दें, कमेटी ने बीते दिनों ही यूसीसी ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा है। धामी कैबिनेट की आज बैठक होती नजर आएगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। शाम 4 बजे मीटिंग होगी। इस दौरान कैबिनेट में यूसीसी ड्राफ्ट पेश किया जाएगा। साथ ही यूसीसी ड्राफ्ट को इस दौरान हरी झंडी मिलेगी। धामी कैबिनेट की बैठक आज होती नजर आएगी। आपको बता दें, यूसीसी ड्राफ्ट आज की मीटिंग में पेश किया जाना है। शाम 4 बजे ये मीटिंग होती नजर आएगी। बीते दिनों ही कमेटी ने यूसीसी ड्राफ्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपा था। वहीं इस दौरान यूसीसी ड्राफ्ट को हरी झंडी मिलेगी। धामी कैबिनेट की आज बड़ी बैठक होने वाली है। शाम 4 बजे ये मीटिंग होती नजर आएगी। इस दौरान कैबिनेट में यूसीसी ड्राफ्ट को पेश किया जाएगा। वहीं यूसीसी ड्राफ्ट को इस दौरान हरी झंडी मिलती नजर आएगी। धामी कैबिनेट की आज बड़ी बैठक, इस दौरान यूसीसी ड्राफ्ट पेश किया जाना है। शाम 4 बजे ये मीटिंग होती नजर आएगी। वहीं कैबिनेट में यूसीसी ड्राफ्ट पेश किया जाना, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। वहीं यूसीसी ड्राफ्ट को इस दौरान हरी झंडी मिल सकती है। बीते दिनों ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कमेटी ने यूसीसी का ड्राफ्ट सौंपा था। अब इसी बीच धामी कैबिनेट की आज बैठक होनी है। शाम 4 बजे ये बैठक आयोजित होगी कैबिनेट में। इसी खबर पर हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए। नवीन, आपसे जानना चाहेंगे, आज धामी कैबिनेट की एक बड़ी बैठक होने वाली है। यूसीसी ड्राफ्ट इस दौरान पेश किया जा सकता है, क्या कुछ जानकारी सामने है? वहीं यूसीसी ड्राफ्ट को लेकर क्या कोई जानकारी निकलकर सामने आई है? जी अमन, निश्चित तौर पर आज धामी कैबिनेट की जो महत्वपूर्ण बैठक है वो होने जा रही है। शाम 4 बजे के करीब में यह बैठक होनी है। कहीं ना कहीं जो तमाम सारे प्रस्ताव हैं उसमें मोहर लगने की संभावना है। साथ ही अगर कल की बात की जाए तो यूसीसी का ड्राफ्ट जो है वो धामी सरकार को मिल गया है। इसके साथ ही अब मंत्रिमंडल में इस विषय पर चर्चा होने वाली है। और साथ ही जो 5 तारीख है, 5 तारीख में जब कैबिनेट की माफ कीजिएगा, जब विधानसभा का सत्र चलेगा तो वहां पर इस प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना है। साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो सरकारी कामकाज है उसे किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए और कुछ व्यवस्थाएं कैसे दुरुस्त की जाए, इन तमाम विषयों पर चर्चा होनी है। आज धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है। यूसीसी का जो ड्राफ्ट है वो तैयार हो चुका है, उस पर भी चर्चा होने की संभावना है। और साथ ही आगामी दिनों में किस तरीके की रूपरेखा बनाई जाए, उत्तराखंड को विकास किस तरीके से किया जाए, इन तमाम विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। साथ ही कुछ अहम प्रस्ताव हैं वह भी आने की संभावना जताई जा रही है। तो धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है आज, और इसके बाद फिर 5 तारीख को विधानसभा का सत्र है, इसलिए जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जी नवीन, क्या इसी बीच यूसीसी ड्राफ्ट को लेकर कोई जानकारी सामने आई? क्योंकि बीते दिनों ही ड्राफ्ट सौंपा गया है और आज ही इसे कानून बनाने को लेकर ड्राफ्ट आज पेश किया जाएगा कैबिनेट की बैठक में। क्या कोई जानकारी है कि क्या कुछ इसमें मानक रखे गए हैं यूसीसी ड्राफ्ट के अंदर? देखिए अमन, साफ तौर पर आज धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है, यूसीसी को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है। साथ ही आगामी 5 तारीख को जो विधानसभा का सत्र है उसमें यूसीसी का जो है वो पटल पर रखा जाएगा, उस पर चर्चाएं की जाएगी। साथ ही जो अगर ड्राफ्ट की बात की जाए तो तकरीबन जो 10 चैप्टर हैं इसमें शामिल किए गए हैं, तमाम विषय है इसमें।
सभी वर्गों को साधने का प्रयास किया गया है। चाहे बेटियों के हक की बात की जाए या फिर महिलाओं के हक की बात की जाए, ऐसे तमाम सारे जो मुद्दे हैं उसमें शामिल किए गए हैं इस ड्राफ्ट में। और साथ ही एक बड़ी जानकारी यह भी है कि जो लिव इन रिलेशन में जो लोग रहते थे, अब उन्हें जो पंजीकरण जो है वो अनिवार्य होगा। इसके साथ ही जो विवाह का पंजीकरण वह भी इसमें शामिल किया गया है कि अब जो विवाह होगा हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, उसमें अब पंजीकरण अनिवार्य होगा। साथ ही अगर मुस्लिम समुदाय की बात की जाए तो वहां पर भी अब पंजीकरण की जो प्रक्रिया है उसे करने का काम किया जाएगा। तो ऐसे तमाम सारे विषय यूसीसी के ड्राफ्ट में रखे गए हैं और कहीं ना कहीं जो विधानसभा का सत्र है उसमें इस ड्राफ्ट को पटल पे रखा जाएगा और उस पर चर्चाएं भी होगी और मुहर लगने की संभावना है। धामी कैबिनेट की आज बैठक होती नजर आएगी। आपको बता दें शाम 4 बजे ये बैठक होगी। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन, तमाम जानकारी के लिए। यूसीसी ड्राफ्ट इस दौरान पेश किया जाएगा। कैबिनेट में यूसीसी ड्राफ्ट पेश होना है, वहीं यूसीसी ड्राफ्ट को इस दौरान हरी झंडी मिल सकती है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। धामी कैबिनेट की आज बैठक होनी है। शाम 4 बजे ये मीटिंग होती हुई नजर आएगी। रामनगर के प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर के टीले की सुरक्षा का काम जल्द शुरू होने की उम्मीद है। बता दें कि बीते दिनों गर्जिया देवी मंदिर के कार्य को लेकर मंदिर के पुजारियों ने मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात की थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्य जल्द ही शुरू कराने का आश्वासन दिया था। वहीं अब आगामी मानसून सीजन को देखते हुए मंदिर के टीले की सुरक्षा का कार्य 2 फेज में कराया जाएगा। इसमें पहले फेज में गिरिजा देवी मंदिर के टीले की सुरक्षा के लिए सीसी ब्लॉक बनाए जाएंगे। विगत कई 10-12 सालों में यहाँ 4-5 मुख्यमंत्री आ चुके हैं, तो काम नहीं हुआ। इस साल धामी भी आए थे और उन्होंने कई ऐसे कार्य प्रोजेक्ट तैयार किए। रात ही रात में यहाँ पे कई बड़े बड़े सम्मेलन हुए और कई जो महीनों सालों का काम था वो कई हफ्तों में बिना कोई कागज को उनके स्वीकृति के पूरे हो गए। तो हम भी चाह रहे थे कि मंदिर का काम, क्योंकि काफी दरारें इसमें आ चुकी हैं और श्रद्धालु दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और सबसे पहले सुरक्षा है। अगर मंदिर इतना दरारा होंगे तो फिर सुरक्षा, हमें भी डर लगा रहता है वहाँ बैठने में, या श्रद्धालु जो आते हैं कभी भी कोई दुर्घटना वहाँ पे हो सकती है। गर्जिया के लिए जो पूरा स्टैंड बनाया था वो लगभग 9 करोड़ 23 लाख का था, जिसके लिए जब उसे मिटिगेशन की बैठक में रखा गया तो उसकी मॉडल स्टडी प्रॉपर की जाए और उसके बाद ही सैंक्शन होगा। लेकिन ये बरसात को देखते हुए फिर उसको 2 टुकड़ों में कर दिया गया है, जिसमें प्रथम फेज में काम करके उस टीले को सुदृढ़ कर दिया जाएगा, जो लगभग 5.80 करोड़ का है। अगर ये स्वीकृत हो जाता है तो टीले की सुरक्षा का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।